हेलो गाइस, वेलकम टू स्काउटिंग नेटवर्क। और आज हम बात करने वाले हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो के बारे में जो अभी अभी बंद हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में किसने बाजी मारी और किसने कंप्लीटली हक दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आना चाहेंगे टेबल टॉपर्स लीग लीडर्स आर्सेनल पे, जो इस समय सबसे आगे भाग रही है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। आर्सेनल ने इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में 3 प्लेयर साइन किए हैं। सबसे पहले ट्रोसार्ड को साइन किया ब्राइटन से 27 मिलियन में। उसके बाद याकूब कियोर को साइन किया, एक पोलिश सेंटर बैक, यंग सेंटर बैक। और फाइनली डेडलाइन डे पे उन्होंने साइन किया जॉर्जिनियो को चेल्सी से, जो एक शॉकिंग ट्रांसफर था। आई थिंक आर्सेनल ने जो ये 3 साइनिंग्स किए, इन तीनों साइनिंग में से ट्रोसार्ड इनका बेस्ट साइनिंग है। आर्सेनल को एक फॉरवर्ड जरूर चाहिए था इस ट्रांसफर विंडो में आने से पहले, तो पूरा ट्रांसफर विंडो जो मिखाइलो मुद्रिक को खरीदने की कोशिश जरूर करे थे, लेकिन वो चेल्सी ने जो कांड किया है वहां पे हम सबको पता है। आर्सेनल मुद्रिक को जरूर खरीद नहीं पाई, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन साइन किया ट्रोसार्ड के नाम पे। ट्रोसार्ड ब्राइटन का बेस्ट प्लेयर था इस सीजन, उन्होंने खरीद लिया आराम से। और कीवी और एक यंग सेंटर बैक है जो इटालियन सीरिया में खेल रहा था, उसको भी खरीदा। एक फ्यूचर साइनिंग है, अभी के लिए ये शायद उतना काम ना आए, लेकिन ये फ्यूचर में जरूर काम आएगा। थर्ड और मेरे हिसाब से जो काफी इंपॉर्टेंट साइनिंग उन्होंने किया वो जॉर्जिनियो का था डेडलाइन डे पे, जो आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था। चेल्सी फैंस ने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आर्सेनल फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि आर्सेनल जो थी मोइसेस काइसेडो को खरीदना चाहती थी पूरा ट्रांसफर विंडो, और आखिर में जाके उन्होंने जॉर्जिनियो को खरीद लिया। काइसेडो पे वो पैसा फेंक रहे थे, अंधा पैसा फेंके जा रहे थे 60-70 मिलियन, लेकिन ब्राइटन हमारी सिग्मा मेल है, सख्त लौंडा है ब्राइटन अपना, वो पैसा फेंक के गए, लेकिन ब्राइटन झुकी नहीं, झुकने से कंप्लीटली इनकार कर दिया। और आखिर में जाके जॉर्जिनियो को खरीदना पड़ा, जो आर्टेटा अपेरेंटली जॉर्जिनियो का बहुत बड़ा फैन है। आई डोंट थिंक ये बहुत ही बड़ा साइनिंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ऐसे साइनिंग्स एक्सपीरियंस प्लेयर है बोथ ट्रोसार्ड और जॉर्जिनियो। आई थिंक ये साइनिंग्स जो है हेल्प करेगी आर्सेनल को टाइटल चैलेंज के लिए, और यही उनका सबसे मेन फोकस होगा। ऑब्वियसली इस सीजन 20 सालों से आर्सेनल टाइटल नहीं जीती है, तो आई थिंक ये साइनिंग्स जो इनको टाइटल चैलेंज के लिए पुश करेगी डेफिनेटली। और यही साइनिंग्स जो है वो डिफरेंस होने वाली थी। अगर ये साइनिंग्स वो नहीं करते तो शायद कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते, लेकिन ये साइनिंग्स कर दिया, मतलब टाइटल भाई आर्टेटा के पास वो टाइटल आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल डेफिनेटली एक अच्छा विंडो था। अगर मुझसे पूछोगे आउट ऑफ 10, आई थिंक डेफिनेटली 8 डिजर्व करती है। अब आता है सेकंड इन द लीग पे, जो है मैन सिटी ने कोई सिग्निफिकेंट साइनिंग तो ट्रांसफर विंडो में नहीं किया, लेकिन एक यंगस्टर जरूर खरीदा, मैक्सिम पेरोन, जो एक अर्जेंटाइन यंगस्टर है, जो फ्यूचर में उनको जरूर काम आएगा। अभी के लिए तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा ये साइनिंग, लेकिन मेरे हिसाब से मैन सिटी का जो बहुत बड़ा लॉस था वो था जोआओ कैंसेलो टू बायर्न म्यूनिख। आई थिंक कैंसेलो को खोना लास्ट मोमेंट पे आके और उसको रिप्लेस भी ना कर पाना एक लॉस होगा डेफिनेटली, क्योंकि राइट बैक लेफ्ट बैक पे जरूर एक रिको लुइस यंगस्टर उनका अच्छा कर रहा है, लेकिन कैंसेलो वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स ऑफ वर्ल्ड में, और बायर्न का बेहतरीन साइनिंग, मैं मानना पड़ेगा बायर्न ने बेहतरीन यहाँ पे साइनिंग किया है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मैन सिटी का एक खराब ट्रांसफर विंडो डेफिनेटली गया है, जहाँ पे वो शायद स्ट्रेंथन ना करते तो भी चल जाता, क्योंकि उनका स्क्वाड ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट उनको अपने बेस्ट प्लेयर्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा है सिटी का। तो वहाँ पे आप जब वापस से लॉस करते हो अपने अच्छे प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं दिखता है डेफिनेटली। अब आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, जो मेरा क्लब है बेसिकली। मेरे हिसाब से मैन यूनाइटेड का विंडो काफी एवरेज है। मैन यूनाइटेड जो कोडी गैक्पो को खरीदना चाहिए थी, वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी था, वो मिस आउट कर गए ऑब्वियसली कोडी गैक्पो। लिवरपूल ने आके झपेट के ले लिया गैक्पो को। टेन हाग की वो फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी साइनिंग थी, ऑब्वियसली गैक्पो को खरीद नहीं पाए, लेकिन वेगहॉर्स्ट भी अच्छा एक साइनिंग उन्होंने किया, ऑब्वियसली ऑन लोन है फ्रॉम बर्नली। बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन टेन हाग का प्रिफर्ड चॉइस था, क्योंकि टेन हाग उसको पर्सनली जानता है, तो टेन हाग उसका अपना बेस्ट गेम वो बाहर करके जरूर ला सकता है। ऑब्वियसली क्रिस्टियानो जब चला गया 20 सीजन में, तो उसका रिप्लेसमेंट एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए था, लेकिन वेगहॉर्स्ट अभी गैप फिलर है, क्योंकि मेन स्ट्राइकर तो समर में आने के ऐसे प्लान्स कर रहे हैं यूनाइटेड। तो अभी के लिए ठीक साइनिंग है, ठीक ठाक साइनिंग है। ऊपर से जैक बटलैंड का एक बैकअप गोलकीपर जो लोन उन्होंने लिया है, वो भी ठीक ठाक साइनिंग है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फर्स्ट चॉइस तो प्लेयर है नहीं बटलैंड। और जो बहुत बढ़िया साइनिंग उन्होंने एक बिलो एवरेज विंडो से एक एवरेज विंडो में तब्दील किया, जिसको मैं बोल सकता हूँ मार्सेल सबित्जर डेडलाइन डे मूव। बहुत बढ़िया प्लेयर, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबित्जर जैसा प्लेयर डेडलाइन डे में कभी अवेलेबल होगा इतने लास्ट मोमेंट पे आके, जो कभी मतलब लिंक ही नहीं था रिसेंट टाइम्स में। लिंक था जब रैल्फ रैंगनिक इंचार्ज था, तब लिंक था यूनाइटेड सबित्जर से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके सबित्जर को यूनाइटेड मतलब एक अनएक्सपेक्टेड काफी अच्छा साइनिंग हो गया। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड यहाँ पे लकी रहेगी कि सबित्जर जैसा प्लेयर अवेलेबल मिल गया यूनाइटेड को, क्योंकि डेफिनेटली सबित्जर जो था यूनाइटेड के प्लान 1 में नहीं था। अगर प्लान 1 में होता तो डेफिनेटली उसको पहले ही साइन कर लेते। तो ये लास्ट मोमेंट इमरजेंसी पैनिक बाई थी, लेकिन अच्छा बाई होगा होपफुली एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सबित्जर अच्छा प्लेयर है। स्पेशली बिकॉज जब क्रिस्टियन एरिक्सन और डॉनी वैन डे बेक बेसिकली सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं। एरिक्सन लास्ट में शायद आ सकता है, लेकिन बहुत चांसेस कम लग रहे हैं इस समय।
तो सेबित्जर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है अंटिल द एंड ऑफ द सीजन एटलीस्ट। तो मेरे लिए हिसाब से एक एवरेज विंडो रहा है, क्योंकि हमको अपने प्रायोरिटी साइनिंग्स नहीं मिला, स्पेशली कोडी गैक्पो नहीं मिल पाया। देखते हैं, अभी तक वैसे भी कोडी गैक्पो ने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक लिवरपूल में साइन करके भी, तो ऑल इन ऑल इट्स गुड। वेगॉस ने एटलीस्ट गोल किया है, गैक्पो ने तो कुछ नहीं उखाड़ा। गजब बेइज्जती है। अब आता है लिवरपूल पे, जिन्होंने गैक्पो को हमसे तो ले लिया लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। गैक्पो ने 0 परफॉर्मेंसेस, अगर उनके उसका तुम देखोगे परफॉर्मेंसेस लेवल्स, रेटिंग वगैरह सब नथिंग है, कुछ नहीं है। कुछ मैच में गोल्स नहीं मार रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है अभी तक। ऊपर से उनका जो एक प्रायोरिटी था मिडफील्ड साइनिंग, वो भी नहीं कर पाए वो लोग। आर्थर जो उन्होंने साइन किया था समर विंडो में, वो अभी तक इंजर्ड है। उनका मिडफील्ड एकदम डेड हो चुका है, कोई भी मैचेस में उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो उनको एक मिडफील्डर लाना चाहिए था इस विंडो में, उन्होंने किया नहीं। वो बेलिंगहम के लिए वेट कर रहे हैं समर में। ज्यादा वेट करते रहोगे तो भाई रियल मैड्रिड आके ले लेगा बेलिंगहम, यही सिंपल बात है। तो मेरे हिसाब से लिवरपूल के लिए एक घटिया विंडो था, सबसे खराब। अगर मैं टॉप क्लब्स में से बात करूं तो मेरे हिसाब से सबसे खराब विंडो लिवरपूल का मैं देना चाहूंगा, इवन वर्स देन मैन यूनाइटेड, बिकॉज एटलीस्ट यूनाइटेड ने जो पोजीशन उनको चाहिए था वो फिल तो किया है। लिवरपूल तो एक बहुत बड़ा पोजीशन मिस कर चुकी है, वो प्रीमियर लीग टेबल में इसीलिए वो दिख भी रहा है, वो 9th या 10th पोजीशन के आसपास ही घूम रहे हैं इसलिए। और फाइनली हम आते हैं चेल्सी पे, इस जनवरी ट्रांसफर विंडो के बादशाह चेल्सी पे। भाई साहब 8 साइनिंग्स एक जनवरी ट्रांसफर विंडो में, उन्होंने इतने सारे साइनिंग्स मार दिए कि उन्होंने इतने विन्स भी नहीं मारे जितने उन्होंने साइनिंग्स मार दिए हैं। 8 विन्स है, 16 साइनिंग है एक सीजन में, 600 मिलियन के ऊपर स्पेंडिंग इस ट्रांसफर विंडो पे, 200 मिलियन प्लस स्पेंडिंग है, 300 मिलियन, आई डोंट इवन नो कितना पैसा फेंक दिया। 8 प्लेयर खरीद लिए एक ट्रांसफर विंडो के अंदर। अगर तुम देखोगे टॉप 10 जो ट्रांसफर रहे हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, उनमें से 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स चेल्सी के ही रहे हैं। एक ट्रांसफर विंडो में 5 मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग चेल्सी के ही है बस, टॉप 10 में। अनरियल बिजनेस फ्रॉम चेल्सी, अनरियल फ्रॉम टॉट बोली। 5D चेस खेल रहा है बंदा, अनरियल। भाई इतना पैसा तो हमको फीफा गेम में चीट कोड मार के भी नहीं मिल पाता था जितना वो चेल्सी फेंक रहे हैं अभी। पर आते हैं अभी साइनिंग्स पे। साइनिंग्स जो उन्होंने किया है, बाडियाशील अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक दिख रहा है, यंग सेंटर बैक है, फ्यूचर है, अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है। मालो गुस्तो एक और फ्यूचर साइनिंग जो नेक्स्ट सीजन ज्वाइन करेगा, और वो भी अच्छा साइनिंग है। माधुए के एक यंग विंगर है, अच्छा कर सकता है, लेकिन डच लीग से आ रहा है तो आई डोंट नो, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, लेकिन यंग प्लेयर है तो डेवलप करेगा होपफुली। फोफाना एक और यंग प्लेयर जो छोटे लीग से आया है, पता नहीं कैसे सेट इन करेगा, अभी तक तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रांसफर्स थे, जॉ फेलिक्स एक लोन साइनिंग, ऑब्वियसली बेहतरीन साइनिंग मैं बोलूँगा, लेकिन फर्स्ट मैच में सेंट ऑफ हो गया। तो चेल्सी का जो बुरा लक है वो थोड़ा वहाँ पे फेलिक्स पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ। ऊपर से मुद्रिक 100 मिलियन साइनिंग, मुद्रिक सबने सोचा था कि मुद्रिक ही उनका सबसे बड़ा साइनिंग होने वाला है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। नहीं भाई नहीं है। एंजो फर्नांडिस डेडलाइन डे पे लास्ट मोमेंट पे लैंड किया बंदा 120 मिलियन लेके। भाई साहब फर्नांडिस वर्ल्ड कप विनर, मिडफील्डर, लीडर है बंदा, फाड़ देगा प्रीमियर लीग में, फाड़ देगा। 120 मिलियन पूरा वर्थ इट मनी है। आई होप मैन यूनाइटेड उसको साइन करती नेक्स्ट समर पे, मौका ही नहीं दिया चेल्सी ने। एग्रेसिव भाई साहब। आई थिंक चेल्सी ने जो साइनिंग्स किया, अगर वो ठीक से मैनेज कर पाए, आई थिंक जो बिगेस्ट फैक्टर चेल्सी का रहा है वो प्लेयर्स ऑफलोड। आई थिंक वो प्लेयर्स ज़्यादा ऑफलोड नहीं कर पाए, हाकिम ज़ियेफ को वो बेच नहीं पाए। आई थिंक वहीं पे थोड़ा वो पीछे रहेगी अगर वो ज़्यादा प्लेयर्स ऑफलोड कर पाते, क्योंकि उनका स्क्वाड जो है अभी बहुत ब्लोटेड है। इतना बड़ा स्क्वाड हो चुका है कि भाई साहब मतलब कोने कोने में प्लेयर्स दिख रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के, बाथरूम में सारे तरफ प्लेयर्स है, चारों तरफ प्लेयर्स ही है। मतलब स्टेडियम में सब फैन ही ना हो, सारे उनके ही प्लेयर्स हो शायद अभी। अनरियल सीन्स एट चेल्सी बेसिकली। तो हाँ बस यही सीन है। तुमको क्या लगता है वैसे कौन से टीम ने बेस्ट ट्रांसफर विंडो किया है? बाकी के लीग्स में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है हलचल। ला लीगा में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना काफ़ी क्वाइट विंडो रहा है, उन्होंने प्लेयर बेचे हैं, मतलब बार्सिलोना मेम्फिस डिपाई वगैरह जाने दिया, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। बेस्ट ट्रांसफर विंडो मैं बोलूँगा, बोल सकते हो चेल्सी का डेफिनेटली। आई थिंक जितना पैसा उन्होंने फेंका है उनको ही देना पड़ेगा ऑब्वियसली। इतना पैसा मैंने कभी नहीं देखा किसी ट्रांसफर विंडो में, इतना साइनिंग्स एक साथ, मतलब एक ड्रीम जो हम लोग फीफा जब खेलते हैं ऐसा कुछ करते हैं हमेशा, तो रियलिटी में मैंने कभी होते हुए नहीं देखा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट और चेल्सी कुछ अलग ही सीन पे चल रही है इस सीजन, तो डेफिनेटली हाँ बस यही बोलना था। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और डेफिनेटली कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए कौन से टीम का बेस्ट ट्रांसफर विंडो था इस सीजन और कौन सी टीम ने हक दिया कम्प्लीटली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।